Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, let's start the 15th chapter of your new English book Purvi for class 6 NCERT, and the chapter name is Ila Sachani Embroidering Dreams with Her Feet, and this is from unit 5. Okay, now let's start this chapter. And before starting this chapter, if you like my video बच्चों तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम विद हर फीट. ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब भी हम चैप्टर शुरू करते हैं तो आपके हर चैप्टर में शुरू में कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, तो पढ़ने से पहले उन एक्टिविटीज़ को करना होता है. तो चलिए लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड. रीड करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ है वो हम कर लेते हैं. इसमें एक पिक्चर दी गई है. लुक एट द पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन. डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट. तो एक पिक्चर दी गई है, तो इस पिक्चर के बेसिस पे आपको कुछ बताया भी गया है, तो आपको क्वेश्चंस और इसके आंसर को अपने टीचर्स और क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है. आइए पढ़ते हैं. प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम इज फ्रॉम पलक्कड़ इन केरला. केरला में पलक्कड़ गांव से ये है. प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम. दो ही वॉज बॉर्न विदाउट बोथ हैंड. तो जब उनका जन्म हुआ था तो वो बिना हाथों के थे, यानी कि उनके हैंड नहीं थे, कोई भी हैंड्स नहीं था. ही हैज़ एक्सेल्ड एज एन आर्टिस्ट, अ सिंगर एंड अ पैरा स्पोर्ट पर्सन. उसके बावजूद भी, अपने हैंड नहीं थे उसके बावजूद भी वो आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सिंगर भी थे वो, और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन थे. पैरा स्पोर्ट्स पर्सन बच्चों, स्पोर्ट्स पर्सन तो आपने सुना होगा. पैरा स्पोर्ट्स पर्सन एक अलग तरीके का होता है जिसमें कि आपका हैंडीकैप कैटेगरी को रखा जाता है. उसमें जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जो हैंडीकैप्ड रहते हैं, ठीक है, जो किसी काम को करने में जिसके हैंड या लेग ये सब नहीं होते हैं ना, उनको उसमें रखा जाता है, तो वो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन कहलाते हैं. तो वो एक अच्छे सिंगर थे, एक अच्छे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन थे, एक अच्छे आर्टिस्ट भी थे, जबकि उनके दोनों हैंड नहीं थे उसके बावजूद भी. ठीक है, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं प्रणव टास्क इज सिंपल, वाई और वाई नॉट. आप सोचते हैं कि प्रणव का जो टास्क था वो सिंपल था, क्यों और क्यों नहीं. तो बच्चों देखिए, प्रणव का जो टास्क था वो सिंपल तो नहीं था. अगर आपके मतलब किसी के भी हैंड नहीं हो तो वो लेग से काम करना, अपनी टोज से काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. तो मैंने इसके आंसर आपको बता दिए हैं. देखिए बताती हूँ. डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल, वाई और वाई नॉट. प्रणव टास्क इज नॉट सिंपल. प्रणव का टास्क जो था वो सिंपल नहीं था. प्रणव का जो भी काम सिंपल नहीं था, बिकॉज डूइंग थिंग्स विदाउट हैंड इज वेरी चैलेंजिंग. बिना हैंड के बच्चों काम करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट की और स्मार्ट थिंकिंग की ज़रूरत है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील. जो प्रणव की स्पेशल एबिलिटी थी वो आपको कैसा फील कराती है बच्चों. तो देखिए इसमें लिखा है, हिज एबिलिटीज़ इज़ इंस्पायरिंग. उनकी उनकी जो एबिलिटीज़ थी वो बहुत ही इंस्पायरिंग थी हमें, हमारे लिए. एंड शोज़ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड क्रिएटिविटी. डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं बच्चों, अटल निश्चय, जो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं ना, वो तो वो एकदम दृढ़ संकल्प करने वाले थे. तो उनका वो जो ग्रेट डिटर्मिनेशन है वो हमें बताता है, और उनकी क्रिएटिविटी बताता है. तो वो हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है. फिर है नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक वर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल. क्या क्वालिटीज़ थी, आप क्या सोचते हैं, क्या क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट थी प्रणव के सक्सेसफुल होने के लिए. तो इनका डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी कि जो इनका दृढ़ संकल्प था वो. ठीक है, उसके बाद में इनकी क्रिएटिविटी, उसके बाद में इनकी बच्चों अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी होती है बच्चों एक मतलब अनुकूलन क्षमता, या जो ढलने की क्षमता है ना, किसी भी चीज़ में अपने आप को ढाल लो, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी. एंड का क्या था, रेजिलेंस. ठीक है, तो रेजिलेंस कहते हैं बच्चों लचीलापन या संकट जो सहने की क्षमता होती है ना वो. तो ये सब चीज़ें जो थी वो प्रणव को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस. हमें जो प्रणव की स्टोरी है वो क्या मैसेज देती है, सेम मैसेज देती है. द स्टोरी टीचेस अस डिटर्मिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि दृढ़ संकल्प हमारे मन में होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए. वी कैन ओवरकम एनी चैलेंज. तो हम किसी भी चैलेंज पर ओवरकम कहते हैं जीत पाने को. ठीक है, जीत पा सकते हैं. गॉट इट बच्चों. तो चलिए ये हुआ आपका. अभी नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, लुक एट द पिक्चर ऑफ कठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, डिस्कस इन पेयर. ये देखिए बच्चों, एक कठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी है, तो इसको आप पेयर में डिस्कस करिए. लिस्ट द स्टेप यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी. क्या क्या स्टेप्स हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करने के लिए. डिस्कस इफ दिस स्टेप्स कैन बी डन विद फीट इंस्टीड ऑफ हैंड, यानी कि हैंड की बजाय अगर इसको फीट से कर सकते हैं कि हम इस पर इन सारे स्टेप्स को. या फिर व्हाट एफर्ट्स वुड बी नीडेड इफ समवन हैज़ टू एम्ब्रॉयडर विद देयर फीट. डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल है कि अगर उसको फीट से करें तो ये पॉसिबल है क्या बच्चों. तो आप अपने डिस्कस करिए पेयर में. वैसे अगर आप चाहें तो मैंने इसके आंसर भी आपको लिख दिए हैं, देखिए.
लिस्ट द स्टेप यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। तो देखिए डिज़ाइन, सबसे पहले हमें स्केच करना होगा उस डिज़ाइन का फैब्रिक पर, उसके बाद में थ्रेड का सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद में फैब्रिक की प्रिपरेशन करनी होगी, फ्रेम में उसे लगाना पड़ेगा फैब्रिक को, फिर उसमें आउटलाइन स्टिचिंग करनी होगी, फिर फिलिंग में आपको क्या क्या है, सेटिन, लॉन्ग, शॉर्ट, ये डिज़ाइन सब फिल करने होंगे, फिर डिटेल्स रहेगी आपकी, फिर उसके बाद में फिनिशिंग रहेगी। ठीक है, तो ये सब अगर आप डिस्कस करते हैं, डिस्कस नहीं भी करते हैं तो ये मैंने आपको लिख दिया है। फिर क्या ये जो आपकी जो कठिया वाला एम्ब्रॉयडरी है, क्या ये फीट से हो सकती है? तो ये बच्चों बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। फीट लैक द फाइन मोटर कंट्रोल, फीट में इतना मोटर कंट्रोल नहीं होता है जितना कि स्टिचिंग में, थ्रेडिंग में और डिटेल वर्क में चाहिए होता है, तो विच आर क्रूशियल फॉर कठिया वाला एम्ब्रॉयडरी। मतलब डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें एफर्ट क्या क्या चाहिए फीट से करने के लिए, कैसे करेंगे? फिजिकल एफर्ट चाहिए बच्चों, हमें टूल्स चाहिए, टूल्स हमारे फीट में अच्छे से जो हैं वो फिट होते हैं तभी हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद में पोस्चर हमें सही से चाहिए क्योंकि हम फीट से कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आपको स्पीड आपकी कैसी होती चाहिए, प्रेसिशन चाहिए, तो ये सब चीज़ें रहेंगी उसमें। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको हम फीट से करेंगे तो क्या है। वैसे ये आपको डिस्कस करना है लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर लिखने पड़े तो आप ये आराम से कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारी एक्टिविटीज़ हो गई, अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम करेंगे अब रीड। ठीक है, तो चलिए एक सेकेंड। हाँ चलिए रीड करते हैं। व्हेन यू एंटर अ टिनी रूम इन मोटी वावड़ी विलेज भावनगर, जो गुजरात में भावनगर में मोटी वावड़ी विलेज है बच्चों। ठीक है, उसके एक छोटे से कमरे में आप एंटर करेंगे तो क्या देखेंगे, वी सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर। ठीक है, तो बहुत सारे ब्राइट कलर दिखेंगे आपको। देयर आर वेरी मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशन, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको कुशन मिलेगा अलग अलग कलर में, आपको बेड कवर मिलेंगे, आपके बाद में उसको पिलोज मिलेंगे, पिलोज यानी कि तकिए मिलेंगे और उन पे बहुत सारे ब्यूटीफुल डिज़ाइन रहेंगे। तो इला सचानी क्या थी, अ वंडरफुल लेडी विद अ बिग स्माइल, उनके फेस पे हमेशा बिग स्माइल रहती थी। मेक ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज यूजिंग अ शाइनी नीडल टू क्रिएट दीज डिज़ाइन। तो वो बच्चों एक नीडल थी उनके पास, शाइनी नीडल, नीडल जानते हो ना, सुई होती है, सुई से ये सारी डिज़ाइन क्रिएट करती थी जो आपको गुजरात के ये मोटी बावड़ी विलेज में आपको मिलेंगे, कुशन में, बेड कवर में, पिलोज में। तो शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, वो बच्चों काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अ स्टाइल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल, इसमें आपका एक स्टाइल है जिसमें आपको बहुत सारी स्किल की ज़रूरत है। तो इला सचानी जर्नी बिगिन इन द क्वाइट सेटिंग ऑफ अमरेली गुजरात, इला सचानी की जो जर्नी है, जो उनका सफ़र शुरू हुआ है वो गुजरात के अमरेली गांव से शुरू हुआ है। वेयर शी वॉज बॉर्न, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक फार्मर की फैमिली में, एक किसान की फैमिली में बॉर्न हुई थी, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग लाइफ प्रेजेंटेड इस चैलेंजेस, तो स्टार्टिंग से ही लाइफ ने उनको, जीवन ने उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस दिए। एज इला वॉज बॉर्न विद हर हैंड हैंगिंग लूज बाई हर साइड, तो इला के जो हैंड्स थे वो बच्चों साइड से ना लूज थे, तो साइड से लूज हैंड थे तो वो बच्चों हैंड से कुछ काम नहीं कर पाती थी। ठीक है, अनलाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे चिल्ड्रन की तरह शी कुड नॉट यूज़ हर हैंड इन द यूजुअल वे, अपने हैंड्स का यूजुअल वे में यूज़ नहीं कर पाती थी जैसे कि दूसरे बच्चे। वाइल अदर स्मॉल चिल्ड्रन, अदर स्मॉल हैंड्स ड्यू फिगर इन द सैंड एंड प्लग्ड वाइल्ड फ्लावर, जैसे दूसरे बच्चे फ्लावर को तोड़ते थे या आपका सैंड पे कुछ भी ड्रॉ करते थे, तो इला सचानी कुडंट डू दीज एनी थिंग्स बिकॉज उनके हैंड्स जो हैं वो इतना काम नहीं करते थे। शी वंडर्ड वाई शी कुड नॉट ज्वाइन देम, और वो सोचती कि भाई वो इनको ज्वाइन क्यों नहीं कर पाती थी। शी टू वांटेड टू होल्ड अ चॉक इन हर हैंड एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट, तो वो भी चाहती थी कि वो अपने हैंड में, अपने फिंगर्स में उसको चॉक को पकड़े और स्लेट पर फिगर को ड्रॉ करे, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए इला सचानी की आपको ये इमेज दी गई है, ये पिक्चर दी गई है, ये आपकी इला सचानी है। तो चलिए अब आगे क्या पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ फिर। इलाज मदर, इला की मम्मी एंड ग्रांड मदर, और उसकी दादी। ठीक है, इला की मम्मी और दादी उनको इनकरेज यानी कि उनको प्रोत्साहित करती थी। एंड वर सिंगल माइंडेड टू हेल्प ओवरकम हर चैलेंज, सिंगल माइंडेड कहते हैं फोकस करने को, उनको फोकस करने में मदद करती थी उनके चैलेंज पर जीत पाने के लिए। ओवरकम कहते हैं जीत पाना, अपने चैलेंज पर जीत पाने के लिए। दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ कठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, तो वो लोग बच्चों एक उनकी ट्रेडिशनल आर्ट थी, ट्रेडिशनल यानी कि जो उनकी एरिया की आर्ट थी वो, जिसे कठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, वो सब लोग उसमें बहुत ही अच्छे थे। एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद इला, और उन्होंने डिसाइड किया ये वाली आर्ट वो इला के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने दे टॉट हर, टॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीच, तो उन्होंने इला को सिखाया टू क्रिएट मैनी, टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स,
यूजिंग हर फीट उन्होंने इला को सिखाया कि बहुत सारे पैटर्न फीट से कैसे क्रिएट किए जाते हैं। इट वॉज सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क, ये ईजी टास्क तो नहीं था ना बच्चों, आप पैर से कोई भी काम नहीं कर सकते ना, तो ये ईजी टास्क तो नहीं था, लेकिन इला ने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया विद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहते हैं दृढ़ संकल्प के साथ, विल पावर के साथ। हर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प हर टू लर्न टू डू थिंग्स विद हर लेग्स, उनके पेरेंट्स ने भी उनकी हेल्प की कि लेग से कैसे काम किया जाता है। उन्होंने उसको खाना भी सिखाया लेग से, एंड कॉम्बिंग हर हेयर, और अपने हेयर भी वो लेग से कर लेती थी, हेयर को कॉम्ब, ठीक है। तो ये भी वो अपने लेग से कर लेती थी। तो थ्रेडिंग का नीडल वॉज हार्ड। बच्चों थ्रेडिंग का नीडल कहते हैं सुई में धागा डालने को। हम लोग हाथ से भी सुई में धागा डालते हैं तो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से डल पाता है, लेकिन इला अपने ये सब काम अपने लेग से ही करती थी। बट इला डिड नॉट गिव अप, इला ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, एंड बिकम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज, और बहुत ही यंग एज में वो बहुत एक्सपर्ट हो गई, ठीक है। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प हर टू, उनका जो छोटा भाई और छोटी बहन थी वो भी उनकी हेल्प करती थी। शी लर्न मैनी स्टाइल्स इवन वंस फ्रॉम द आउटसाइड गुजरात, कच्ची, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स, उन्होंने बहुत सारे स्टाइल्स सीखे, गुजरात में ही नहीं बल्कि गुजरात के बाहर भी कच्ची, कश्मीरी, लखनवी और अदर ये सारे स्टाइल्स उन्होंने सीखे बहुत ही यंग एज में। फिर क्या हुआ, फॉर इला एम्ब्रॉयडरी बिकम अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, इला की जो एम्ब्रॉयडरी है वो क्या हो गई बच्चों, उनको अपने आप को दिखाने का एक वे बन गई, रास्ता बन गई, वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, अपने आप को वो दिखा पा रही थी कि मैं कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, एट फर्स्ट शी क्राफ्टेड फाइन डिज़ाइन ओनली फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में वो जो डिज़ाइन करती थी ना बच्चों, वो अपनी फैमिली के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए करती थी। हु वर ऑ स्ट्रक बाय हर टैलेंट, और स्ट्रक यानी कि अमेज्ड, सरप्राइज हो जाते थे उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स उनकी डिज़ाइन देखकर। दे टॉक्ड अबाउट दोज डिज़ाइन टू अदर, तो वो उनकी डिज़ाइन के बारे में दूसरों से भी बातें करते थे। तो जल्दी ही क्या हुआ, द पीपल इन द विलेज टू डिस्कवर इलाज स्पेशल स्किल एंड द एडमिरेशन फॉर हर वर्क बिगेन टू स्प्रेड। तो वो जो उनकी डिज़ाइन से मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेज़्ड हो जाते थे, तो उनकी फैमिली ने डिज़ाइन दूसरों को दिखाना शुरू किए। फिर जल्दी क्या हुआ, लोग जो उनके गाँव के थे उन्होंने भी ये इलाके जो स्किल है, स्पेशल स्किल है इलाकों, उनको डिस्कवर किया, उसके बारे में जाना। एंड द एडमिरेशन फॉर हर वर्क बिगेन टू स्प्रेड, और उनका जो वर्क है वो स्प्रेड यानी कि फैलने लगा और जगह भी, ठीक है। वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस, फिर ये क्या पता मतलब बच्चों ये गवर्नमेंट ऑफिस तक पहुंच गया। इन सूरत, जो सूरत में गवर्नमेंट ऑफिस था वहाँ पर भी इलाका जो काम होता था, इलाका जो स्पेशल स्किल था फीट से कठियावार एम्ब्रॉयडरी करना, वो गवर्नमेंट ऑफिस जो सूरत में था वहाँ पे भी पहुँच गया। दे वर मूव्ड बाई इलाज स्टोरी, तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो थे वो इला की स्टोरी सुनने के लिए इधर आए, एंड इम्प्रेस्ड बाई हर वर्क, और उनके वर्क से बहुत ही इम्प्रेस हुए। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैंपल ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट अ स्टेट एग्जीबिशन, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो इला की एम्ब्रॉयडरी के कुछ सैंपल्स हैं वो एग्जीबिशन लगती है ना बच्चों, एग्जीबिशन होती है, आपने देखा होगा नुमाइश वगैरह लगती है, उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं। उन्होंने सोचा ये स्टेट एग्जीबिशन होगी तो उसमें हम इला के जो एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन है वो कुछ सैंपल हम उसमें डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो दिस एक्सपीरियंस ओपनड न्यू डोर फॉर इला, तो इस एक्सपीरियंस ने इला के लिए नए दरवाजे खोल दिए, नए दरवाजे यानी कि उनको अपना मुकाम मिलने लगा। पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी वुवन बाय हर फीट एंड रेडिली परचेस्ड द क्रिएशन, तो लोगों ने क्या किया, उनका ऑब्जर्व किया। वुवन कहते हैं बच्चों बुनाई करने को, जैसे वो बुनाई यानी कठियावार एम्ब्रॉयडरी कर रही है अपने पैरों से, फीट से, तो लोगों ने वो ऑब्जर्व किया। एंड रेडिली, और रेडली यानी कि तैयार हो गए परचेज द क्रिएशन, क्रिएशन को परचेज करने के लिए। एला वॉज नो मोर अ हिडन टैलेंट, एला अभी अपने हिडन टैलेंट के साथ नहीं है जिंदा, नो मोर यानी कि जिंदा नहीं है बट फेमस, लेकिन प्रसिद्ध बहुत हो गई है वो एला सचानी, ठीक है। इंकरेज्ड बाई दिस पॉपुलैरिटी, तो इनकी इस पॉपुलैरिटी ने उनको, इसकी प्रसिद्धि ने उनको बहुत इंकरेज किया, बहुत प्रोत्साहित किया। इला पार्टिसिपेटेड इन मोर एग्जीबिशन, इला ने बहुत सारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, केवल स्टेट लेवल में ही नहीं बच्चों, नेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर को रिसीव किए। तो नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट बट ऑल्सो द विल पावर एंड क्रिएटिविटी दैट हर वर्क शोड, तो उसमें उनकी आर्ट ही शो नहीं होती, उनकी विल पावर, विल पावर कहते हैं बच्चों जो उनका दृढ़ संकल्प है, उनकी आर्ट में और उनकी क्रिएटिविटी में ये भी दिखाई देता है कि उन्होंने किस दृढ़ संकल्प से ये एम्ब्रॉयडरी की है, कैसे वो यहाँ तक पहुँची हैं। इला सचानी वंस अ फार्मर डॉटर, इला सचानी एक फार्मर की बेटी थी। फेसिंग अ टफ चैलेंज, बहुत सारे चैलेंज फेस किए थे, उन्होंने वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम किया था। एंड बिकम अ सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट, और एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन गई, ठीक है। एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट्स मेडल,
और प्रेसिडेंट मेडल कहते हैं बच्चों राष्ट्रपति पदक को। राष्ट्रपति पदक क्या होता है? जो आपको राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, कोई भी मेडल जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है आपके किसी भी जो मतलब असाधारण काम के लिए, ठीक है, जो आपका नॉर्मल वर्क नहीं है, कोई भी अच्छे काम के लिए, बहादुरी के लिए। ये भी एक असाधारण काम था, साधारण तो नहीं था बच्चों। तो इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति पदक लिया, जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, उसे राष्ट्रपति पदक कहते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर इला वॉज द न्यू इंडिपेंडेंस। तो जो इला के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज था वो था न्यू इंडिपेंडेंस, यानी कि नई स्वतंत्रता। नई स्वतंत्रता बच्चों इसमें ये बताया गया, नई स्वतंत्रता इसे कहते हैं जिसमें आप कोई भी नई उम्मीद, नई उमंग, नई खोज, मतलब किसी भी चीज़ का आपको नए का होता है तो उसे हम नई स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो फिर इसमें यही बताया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज था इला के लिए वो था एक न्यू इंडिपेंडेंस, न्यू स्वतंत्रता, नई स्वतंत्रता। थ्रू हर स्किल शी नॉट ओनली अर्न रेगुलर इनकम। अपने स्किल से उन्होंने केवल रेगुलर इनकम को ही अर्न नहीं किया बच्चों, बल्कि उन्होंने क्या किया, बट ऑल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग वॉट शी लव्ड। तो वो अपने काम जिसे वो प्यार करती थी उसमें उन्हें मज़े भी आते थे। फाउंड जॉय, शी प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव कर दिया through her creation that challenges can be turned into victories with focus, hard work, positivity and never giving up। तो उन्होंने प्रूव कर दिया जो चैलेंजेस हैं वो बच्चों आपकी विक्ट्रीज, आपकी जीत में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके जो चैलेंजेस हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करो। किसके साथ एक्सेप्ट करो? फोकस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, पॉजिटिविटी, और कभी भी मतलब हार नहीं मानो, नेवर गिविंग अप। तो वो आपके चैलेंजेस जो हैं वो विक्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हर एम्ब्रॉयडरी क्रिएटेड विद हर फीट, उनकी एम्ब्रॉयडरी जो थी वो फीट के द्वारा होती थी, अपने पैरों से जो करती थी। रिमाइंड अस, जो हमें क्या याद दिलाती है? रिमाइंड मतलब याद दिलाना, दैट आर्ट हैज़ द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज एंड टच द सोल। आर्ट जो है वो क्या करती है? आर्ट हैज़ द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री से भी ऊपर है, और टच द सोल, हमारी आत्मा को टच करती है। ठीक है, आर्ट जो है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।